ये कमजोर जाति मल्टीवर्स का रूलर बन कैसी गई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। छोड़ो। ये कमजोर जाति मल्टीवर्स का रूलर बन कैसी गई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। छोड़ो। ये ग्रैंड मास्टर जेनो मेरे ख्याल से बचा है अभी। किधर है? बाकी सारे के सारे तो मर चुके हैं। एक सेकंड भी नहीं लगा। अभी किधर है? बाकी सारे के सारे तो मर चुके हैं। एक सेकंड भी नहीं लगा इन सबको खत्म करने में, और इन्हें लगता ही अपने मल्टीवर्स को बचाएंगे। अबे आराम से डार्क कम्युनिटी के हवाले कर दो ये पूरा का पूरा मल्टीवर्स, क्योंकि अगर तुम लोग आराम से नहीं करोगे तो हम वैसे भी छीन ही लेंगे। अभी अपने बेटों को जिंदा करता हूँ। पता नहीं ये ग्रैंड मास्टर जीनो किधर है। लगता है कि डर के मारे भाग गया डार्क मास्टर से। अच्छा हुआ भाग गया, वरना वो भी मारा जाता। लगता है किसी को बुलाने गया। मैं आज इसको भी ला सकता हूँ। जो भी आएगा वो मरेगा। माना कि ये डार्क मास्टर काफी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि मैंने अपनी पूरी शक्तियां तो इस्तेमाल ही नहीं करी। ये जरूर ये सोच रहा होगा कि इसने हम जैसे ओमनी कम्युनिटी के देवताओं को हरा दिया इतनी आसानी से, लेकिन इसे अभी पता नहीं कि शक्तियां तो मैंने अभी अपनी दिखाई नहीं इसको। और इसको ये भी लगता कि मेरा बेटा मर चुका है ज़ेन ओमनी मास्टर, इतनी आसानी से ये उसको मार सकता है। बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं मार सकता। आ गया ग्रैंड मास्टर ज़ेनो, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। किधर था तू? छुप गया डर के मारे। सब तो मर गए, बस तुझे खत्म करना रह गया। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है डार्क मास्टर। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब ये है कि तूने बहुत बड़ी गलती। डूब गया डर के मारे, सब तो मर गए, बस तुझे खत्म करना रह गया। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है डार्क मास्टर। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब ये है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है हमारे मल्टीवर्स में। मेरा मतलब है मेरे बेटे के मल्टीवर्स में अकेले आकर, क्योंकि आया तो यहाँ पे जिंदा है, लेकिन वापस जा नहीं पाएगा अपने मल्टीवर्स में। अच्छा, तो तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? सबको तो मैं मार ही चुका हूँ, बस तू ही रहता है। देख तुझे भी खत्म करता हूँ कि कौन मरेगा और कौन जिएगा। ध्यान से देख डार्क मास्टर, ध्यान से देख, कोई भी नहीं मरा है। और अगर तुझे लगता है कि इतना आसान है हम सबको मारना, और साथ ही साथ ध्यान से देख डार्क मास्टर, ध्यान से देख, कोई भी नहीं मरा है। और अगर तुझे लगता है कि इतना आसान है हम सबको मारना, और साथ ही साथ लाइफ गॉड को भी मारना, तो तू बहुत बड़ी गलत फहमी में है। लाइव गॉड को तू छू नहीं सकता। मारने की बात तो कुछ और ही है। ये कैसी बातें कर रहा है? उसको तो मैंने एक सेकंड के अंदर खत्म कर दिया। सब खत्म। मैंने तेरे से कहा ना डार्क मास्टर, आंखें खोल कर देख। खोल, खोल आंखें अपनी। ये ये सब क्या? ये क्या हो रहा है? ग्रैंड मास्टर ज़ेनो, अगर तू मेरे साथ कोई खेल खोलने की कोशिश कर रहा तो फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ, तुझे खत्म करूंगा मैं ही। इन सब से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। मैं तेरे साथ कोई खेल नहीं खेल रहा डार्क मास्टर, तुझे बस सच्चाई दिखा रहा हूँ। जो तू अभी सोच रहा था कि तूने सबको मार दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरा अपने आसपास ढंग से देख। ये
ये सब क्या? ये ये सारे के सारे जिंदा कैसे? इनकी तो ये सब भी नहीं। ये सब हो क्या रहा यहाँ पर? जरूर जरूर तूने इनको जिंदा किया है ना? लेकिन फिक्र मत कर, इनको मैं दोबारा मार दूंगा और उसके बाद तुझे मारूंगा। तेरे आने से पहले पता है हमने किसको खत्म किया है? डेथ गॉड को। तो फिर तू अंदाजा लगा ही सकता है कि तू हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है। डार्क मास्टर, तेरे लिए तो मेरे पिताजी काफी है। हम सबकी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डार्क मास्टर के साथ खेल खेल के बहुत मजा आ गया गाइस, सच बता रहा हूँ। हमने इसको ऐसा बिलीव करवा दिया कि इसने आके हम सबको इतनी आसानी से मार दिया, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि मेरे पिताजी लाइफ कम्युनिटी में से लाइफ गॉड कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि उनको मार ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। तो फिर छूने की तो दूर की बात है। बेटा, इस डार्क मास्टर को ये नहीं पता कि ये मेरे को हाथ तक नहीं लगा सकता। वो तो मैंने इसे खुद अपने आप को हाथ लगाने दिया था और ऐसा दिखाया था कि ये मुझे मार रहा है, और इसने मार भी दिया, और ये सच में हमारे चंगुल में फंस गया। प्लान तो मेरा ही था ना पिताजी, आखिरकार मुझे दिखाना था इसको कि इसको ऐसा लगे कि ये जीत चुका है, लेकिन फिर इसके हाथों से जब हम इसको ये दिखाएंगे ना कि ये जीता नहीं है बल्कि बहुत ही बुरे तरीके से हारेगा, क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है हमारे इस मल्टीवर्स में आके, वो भी अकेले। इसको लगता है कि हमें मार सकता है। इतने सारे पावरफुल गॉड्स हैं हम सारे के सारे। प्लान तो बहुत अच्छा था पॉल का, लेकिन अब मैं सच बता रहा हूँ ये डार्क मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होगा। अरे तो क्या हो गया? गुस्सा होने दो, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है। देखो मैं अपने सीरियस मोड पे हूँ, बोलो तो उड़ा दो इसे। रहने दो साइतामा, तुम्हारी शक्तियों का असर नहीं होगा उस पर। मुझे अच्छे तरीके से पता है, इसके लिए तो गॉड ही कुछ न कुछ करेंगे। हालांकि डिस्ट्रॉयर गॉड तो मैं भी बन चुका हूँ, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है। ये मेरे लेवल का नहीं है। इसको तो ओमनी कम्युनिटी या फिर वो लाइफ गॉड ही खत्म करेंगे। अरे तो फिर हमें क्या करना है? एक काम करता हूँ, मैं पॉपकॉर्न ले आते ना, हम लोग पॉपकॉर्न खाएंगे बैठ के और ये खत्म होते हुए दिखेंगे इस डार्क मास्टर को। मुझे भी ऐसा ही लगता, हमें पॉपकॉर्न की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ग्रैंड मास्टर जेनो के होते हुए हमें किसी को कुछ करने की जरूरत भी ना पड़े। और अगर उनको मदद की जरूरत हो तो लाइफ गॉड तो है ही। ये डार्क मास्टर बेवकूफ पागल ये जो अकेला आ गया। अरे कम से कम इसको आना चाहिए था तो पूरी आर्मी के साथ, या फिर अपने किसी भाई या फिर पिता विता के साथ। ये सब क्या? ये तुमने कैसा खेल खेला मेरे साथ? कैसा? ये सब खेल तुम्हारे साथ मैंने खेला डार्क मास्टर, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों के सामने से तुम्हारी जीत छीनना चाहता था। तुम्हें ऐसा दिखाना चाहता था कि तुम जीत गए हो, लेकिन असल में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उल्टा तुम यहाँ हमारे मल्टीवर्स में आकर फंस चुके हो, क्योंकि अब हम लोग तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तुम सारे के सारे मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। तुम्हें जरूर जिंदा किया है इस ग्रैंड मास्टर जेनो ने, मुझे पता है। लेकिन फिक्र मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा से खत्म कर दूंगा। नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे डार्क मास्टर, नहीं समझ में आ रहा। वहाँ जो लाइव गॉड दिखाई दे रहे हैं ना मेरे पिताजी, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, डेथ गॉड के बराबर के हैं। तो फिर तुम क्या चीज हो डेथ गॉड के सामने? और रही बात ग्रैंड मास्टर जेनो और जेनो ओमनी मास्टर की, ओमनी कम्युनिटी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, समझ आई? तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और उनके मल्टीवर्स पे ना जाने कितने सारे दुश्मन, जिसमें कि तुम्हारे बेटे पोते सब थे। सबने कोशिश करी उनको मारकर उनके मल्टीवर्स पर कब्जा करने की, लेकिन सारे के सारे नाकामयाब। और तुम्हारा भी बिल्कुल यही हाशर होगा डार्क मास्टर। लगता है ऐसे बात समझ में नहीं आएगी, डार्क मास्टर हल्के में ले रहा है। अबे ये सब क्या? तेरे अंदर इतनी शक्तियां कैसे आ गई कि तूने मुझे मुझे उठा लिया? अभी तो सिर्फ उठाया है डार्क मास्टर, अब हम तुम्हें खत्म करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर अकेले आकर। क्या बात है पॉल, तुम्हारी शक्तियां तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है।
पिताजी की मेहरबानी है, वैसे भी तो मैं लाइफ गॉड हूँ ना। और पॉल जरा अपनी लाइफ गॉड की पावर्स तो दिखाओ। मुझे डर ये है कि अगर मैं लाइफ गॉड की पावर्स दिखाऊंगा कहीं ये मर ना जाए। मरेगा तो नहीं? वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, तुम इसको मारना चाहोगे तो वो मर जाएगा, अगर नहीं मारना चाहोगे तो फिर नहीं मरेगा। ये बात तो बिल्कुल सही कही। तो फिर ठीक है, जरा हम भी देखते हैं कि लाइव कम्युनिटी की शक्तियाँ कैसी है। भाई साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सब क्या? ये क्या? ये तो ज़ेन ओमनी मास्टर ओमनी कम्युनिटी जैसी शक्तियाँ लग रही थी। क्या इन्होंने मुझे अपनी शक्तियाँ दे दी हैं क्या? लगता है कि ज़ेन ओमनी मास्टर ने मुझे अपनी शक्तियाँ दे दी है भाई। ये सब कैसे हो सकता है? तू मुझे कैसे कैसे मार सकता है? अभी मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ डार्क मास्टर, फिक्र मत कर। अभी तो सिर्फ मैं तुझे पावर्स दिखा रहा हूँ अपनी, और थोड़ी बहुत अपने दोस्तों को भी, क्योंकि ये पावर्स बिल्कुल नहीं है मेरे पास। इस डार्क मास्टर को सच में लगा कि हम सबको मार सकता है। मेरे पिताजी लाइफ गॉड को, जो कि डेथ गॉड जितने शक्तिशाली हैं, और डेथ गॉड के सामने ये क्या चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। सच यही है। इससे पहले हमने तुझे झूठ दिखाया था डार्क मास्टर। इसको सच में लगा कि ये हम सबको मार सकता है, हम सबको। कितने ज्यादा पावरफुल है हम, और ये अकेले आ गया। सबसे पहले इसने बहुत बड़ी गलती करी। देखो भाई क्या हालत कर दी मैंने इसकी। अभी तो एक और पावर यूज करके देखता हूँ अपनी लाइफ कम्युनिटी की। लेट्स भाई साहब, भाई इसकी तो हालत खराब हो गई। नहीं नहीं, मैं इसको मारूंगा नहीं। भाई साहब, ये तो बहुत ज्यादा पावर्स है। अगर ज्यादा यूज करी कहीं मर ना जाइए। अभी कहाँ से हार मान रहा है डार्क मास्टर? अभी मैंने तुझे खत्म कहाँ किया है? क्या मुझे इसको खत्म करना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि मल्टीवर्स ज़ेन ओमनी मास्टर का है, तो ज़ेन ओमनी मास्टर को ही खत्म करना चाहिए, जो भी दुश्मन इसको हड़पने आएगा। इसलिए मुझे सही नहीं लग रहा है इसको मारना। इतना अपमान मेरा, वो भी इसके हाथों। मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कोई सी भी कम्युनिटी का हो, मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है। चाहे तुम सारे के सारे आ जाओ, समझे? आय, आ। बे भाई, मैंने सोचा था इसको मारना आसान होगा, लेकिन ये तो अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुझे लगा तू मुझे इतनी आसानी से मार देगा? अबे भाई, मानना पड़ेगा ये बहुत ज्यादा पावरफुल है अभी भी। कोई बात नहीं, हम इसको हरा देंगे। डार्क मास्टर, मैं पहले ही कह रहा हूँ। अबे भाई साहब, कुछ ही देर में तुम भागते हुए नजर आओगे भाई। अभी तो ये मुझे मार रहा है, लेकिन रुक जाओ। मैं भागता हुआ नजर आऊंगा, आओगे तो तुम सब। अच्छा, तो ये इसका मतलब सच में शक्तिशाली है क्या?
तुम लोगों को इसको मारने के लिए मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये पहले से ही अकेला है, और फिर हम सारे मिलकर इसको मारे फिर क्या ही बात रह जाएगी हमारे देवता होने की। देवता और इंसानों में फर्क क्या हो जाएगा? पड़ेगी। तुम सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। ज़ेनो ओमनी मास्टर, मैं ये फाइट अकेले लड़ सकता हूँ, लेकिन आपको तो पता ही है ना, ये मल्टीवर्स आपका है, इसलिए मैं चाहता नहीं इसको मारना, क्योंकि आपका मल्टीवर्स और कोई दुश्मन हड़पने आए तो आपका ही हक बनता है उसको मारने का। वो तो मैं जानता हूँ पॉल, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम इसको खत्म करो। इतने टाइम बाद तुम्हें तुम्हारे पिताजी मिले और तुम्हारी शक्तियाँ भी। जरा हम भी देखेंगे तुम्हारे अंदर सच में इतनी शक्तियाँ, क्या तुम इसको मार सकते हो या फिर नहीं? ये बात तो बिल्कुल सही है, ये शक्तियां तो हम भी देखना चाहते हैं लाइव कम्युनिटी की। दिखा दो पॉल, अगर तुम इसको खत्म कर सकते हो तो कर दो। फिर बेटा सोच क्या रहा है? खत्म कर दे इसको। लाइव कम्युनिटी के आगे ये कुछ भी नहीं है। डार्क मास्टर, ज़ेनो ओमनी मास्टर ने परमिशन दे दी है कि तुझे मैं खुद अकेला खत्म करूं, और बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं तुझे अकेले खत्म करके दिखाऊंगा लाइव कम्युनिटी की शक्तियां। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और गाइस तुम सबको भी। इसको खत्म करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तैयार हो तुम सारे के सारे, क्योंकि ये बहुत जल्द मरने वाला है। उसके बाद तुम्हारी बारी है। इसको सच में लगता है कि ये मुझे मार सकता है? लाइव कम्युनिटी सबसे ज्यादा शक्तिशाली कम्युनिटी है, और अगर नहीं भी है तो मैं बनाऊंगा अपनी कम्युनिटी को सबसे ज्यादा शक्तिशाली। बुराई के खिलाफ कोई भी बुरी कम्युनिटी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये सब क्या था? इतनी ज्यादा शक्तियाँ? ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने शुरुआत करी है। आगे आगे देख होता है क्या। Let's end this Dark Master once and for all, guys. वाओ, जहाँ जहाँ मैं ड्रॉप कर रहा हूँ वहाँ मेरा ऑरा छप रहा है क्या निशान पे भाई? नहीं, ये तो कुछ और है, मुझे लगा मेरा निशान है। किधर गए ये डार्क मास्टर? लगता है छुपने लग गया भाई। तू गया, सबसे पहले तू ही मरेगा। ज़ेनो ओमनी मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये शक्तियाँ देने के लिए। भाई देख रहे हो, ज़ेनो ओमनी मास्टर ने भी मुझे अपनी पावर्स दे दी है, बीच बीच में निकल कर आ रही है। ये देखो, डार्क मास्टर को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। इसने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ अकेले आकर। हम सारे के सारे कोई कमजोर देवता नहीं है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। तू इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं हूँ इतना ज्यादा शक्तिशाली।
मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पावर्स देने के लिए मुझे अपनी भाई साहब। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जेनो ओमनी कम्युनिटी हाथ पीछे रख के स्टाइल में मारती है ना दुश्मनों को, वैसे ही बिल्कुल गाइस। देख रहे हो? हाँ मुझे पता है, खैर मैं भी अब तो एक गॉड ही हूँ, लेकिन दिखता इंसान की तरह हूँ, वो अलग बात है। वो तो अभी मैंने अपनी माँ को भी नहीं देखा, क्योंकि मेरी माँ एक इंसान है और पिताजी एक गॉड है। तभी मैं ऐसा बिल्कुल इंसान की तरह पैदा हुआ हूँ। अबे भाई, मैं क्या बातें करने लग गया, इसको तो खत्म कर दूं पहले, उसके बाद कहानी शुरू करते हैं अपनी बची हुई जो भी बची है। गाइस तैयार हो जा डार्क मास्टर, क्योंकि अब मैं तेरा नामो निशान खत्म करने वाला हूँ। इससे तू जरूर मर जाएगा फुल पावर के साथ। लेकिन एक सेकंड भाई, ये इसके पीछे क्या चीज है? तुझे नहीं पता, तू कुछ भी कर ले, तू मेरा मुकाबला कर रहा है, लेकिन तू मुझे मार नहीं सकता, समझा? वो तो अभी पता लग जाएगा, लेकिन इसके पीछे क्या भाई? ये सब क्या है? ध्यान दे। भाई ये क्या हो गया? ये कहाँ गायब हो गया? अभी तो यही था। शिट 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 शिट, डर के मारे भाग गया क्या? बे भाई यार, मैं इसको जाने देना नहीं चाहता था गाइस, लेकिन ये भाग गया क्या? बे भाई सच में भाग गया, यकीन नहीं हो रहा मुझे। डार्क मास्टर डर के मारे भाग गया। भाई साहब बताओ, डार्क मास्टर भाग गया। मुझे जाके सबको बताना पड़ेगा। डार्क कम्युनिटी कभी भी एक कायर की तरह भागते तो नहीं है, तो फिर ये कैसे भाग गया? मुझे लगता है कि ये समझ गया था कि इसका कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि मैंने जब इसको रिवील कर दिया था ना भाई कि ये बहुत बड़ी गलती कर चुका है अकेले आकर, इसलिए भाग गया भाई। और वैसे ही जब मैं इसको इतने बुरे तरीके से मार रहा था, तो फिर अगर सोचो सारे मिलके मारते तो क्या होता इसका? ये रहे भाई। वैसे इनको पता तो लग ही गया होगा कि डार्क मास्टर। क्या बात है बॉल, एक लेकिन आप सबको पता है ना कि वो भाग गया। हाँ देख लिया मैंने, पीछे उसके पोर्टल सा खुला और वो भाग गया। तो फिर जेनोमनी मास्टर, आपको फिक्र नहीं हो रही वो दोबारा आ सकता है भाई हमला करने? तो दोबारा मार देंगे, जैसे इस बार ही मारा है, और वैसे भी इतने बुरे तरीके से हार कर गया है, तो फिर वो क्या ही आएगा। अब मुझे लगता है कि पूरी की पूरी डार्क कम्युनिटी आएगी, क्योंकि उसको पता लग चुका वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। मुझे भी लगता है कि अब कोई भी अकेला आने की जरूरत नहीं करेगा, चाहे वो इविल कम्युनिटी हो या फिर डार्क कम्युनिटी। चाहे पूरी की पूरी कम्युनिटी कोई सी भी आ जाए, ओमनी मेकर के सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई नहीं। ओमनी मेकर इज इक्वल टू ओमनी इन्फिनाइट पावर्स। वैसे ओमनी मेकर को मैं बहुत ज्यादा देखने के लिए बेताब हूँ, क्योंकि जिसने पूरा का पूरा ओमनीवर्स बनाया है, उसको कौन नहीं देखना चाहता। मैं पक्का श्योर हूँ गाइस कि आप लोग भी ओमनी मेकर को देखना चाहते हो, लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोग उनको नहीं देख सकते, क्योंकि भाई वो तो उनकी मर्जी है, वो अपने आप को कब दिखाना चाहेंगे, वो कब आएंगे, और पता नहीं वो किस काम में भी बिजी होंगे, ये तो इनको भी नहीं पता। जाने ये हमारे दुश्मन क्या करेंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इनके पास कोई भी ऑप्शन है हमें हराने का। हमारी कम्युनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि ये लोग हमें हरा ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे।
मास्टर तो लगता है कि डर के मारे